लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल फूड है कानपुर का और मेरे ख्याल से करीब 60 साल से तो हम लोग खिला रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग मट्ठा और ब्रेड ही खाते हैं। पूरा भाई मल्टीग्रेन। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर मल्टीग्रेन ब्रेड आपको कहीं मुलायम मिल रही है तो वो मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, फ्रेश है बिल्कुल। ये जो ब्रेड है हमारे पास कई तरीके की ब्रेड है। मैदे की ब्रेड अलग है, ये दूध खरीदा जाता है, देन उसको दही बनाया जाता है, उसके बाद उसको मथा जाता है। ये बहुत पारंपरिक तरीका है। तो कानपुर में सारी जगहों को नाश्ता कर लो इकट्ठा और उसके बाद आ जाओ कानपुर में पीने पहलवान जी का मट्ठा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं पहलवान जी मट्ठा वाली शॉप पे, जो कि बन मट्ठा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कानपुर में ही नहीं, यहाँ से लेके फ़ौरन तक, जी हाँ, यहाँ से लेके फ़ौरन तक इनका जो बन और मट्ठा है वो मशहूर है। और एक नहीं, करीब कई वैरायटीज़ के बन हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में बन है। तो चलिए आइए चलते हैं और भैया से भी बात करते हैं और बन और मट्ठा का स्वाद लेते हैं कि कैसा लाजवाब और जहर है भाई स्वाद। लोग तो बताते हैं कानपुर की भाषा में कि भाई जहर है यहाँ का स्वाद। नमस्कार भैया। जी नमस्कार भैया, नमस्कार जी। तो हमारी जो शॉप है पहलवान जी, तो यहाँ पे कब से इस्टेब्लिश है ये? देखिए, पहलवान मट्ठा जो है वो हमारे दादा के द्वारा ये शुरू किया गया था जी। उसके बाद इस विरासत को मेरे पिताजी ने संभाला जी। और पिताजी के साथ साथ चूँकि बचपन से हम लोग भी करते आए तो एक भावनात्मक लगाव है, तो हम इसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। आने वाली जनरेशन को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। जी। और जैसा कि मैंने आपके कई व्लॉग्स देखे हैं, आप ब्रेड को बहुत ज़्यादा रिफ़र करते हैं कस्टमर को कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये। तो ऐसा क्यों हेल्दी? लोग तो नहीं मानते हमारे कानपुर में कि ये हेल्दी है। देखिए, मतलब किसी भी चीज़ को, भोजन को समझना चाहिए, है ना। आपको अपने आहार को पहचानना चाहिए, जी, है ना। शुरू से हम लोगों का वो जो पुरानी कहावतें हैं कि किस महीने में क्या खाना चाहिए, किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, जी। तो आहार को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रेड है हमारे पास कई तरीके की ब्रेड है। मैदे की ब्रेड अलग है। जी। देखिए, एकदम से ऑल ऑफ सडन कोई चेंज नहीं हो सकता, हाँ। है ना। सब चेंज धीरे धीरे होता है। बिल्कुल। तो मैदे की भी ब्रेड है हमारे पास, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं मल्टीग्रेन और जो मिलेट्स की ब्रेड हम बना रहे हैं, हम धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं कि कस्टमर उस तरफ जाए। हम आपको ज़बरदस्ती तो फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन चॉइस आपको हम देते हैं कि आप हेल्दी प्रोडक्ट पे जाएं। अब हेल्दी प्रोडक्ट में कैसे है, मिलेट्स जो ब्रेड है हमारी, वो हम लोग चूँकि ब्रेड अपनी बनवाते हैं तो उसको बताते हैं कि भाई इसमें ये इंग्रेडिएंट डालिए। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मल्टीग्रेन ब्रेड आपको कहीं मुलायम मिल रही है तो वो मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं है। अच्छा। हमारे पास आपको मल्टीग्रेन मुलायम नहीं मिलेगी। जी। तो यही कुछ पहचान है। तो आगे भैया से पूछते हैं कि यहाँ पे जो बन की वैरायटी है, ब्रेड की वैरायटी और मक्खन कैसे बनता है, बाहर से आता है कि मतलब खुद ही बनाते हैं भैया? देखिए, ये दूध खरीदा जाता है, देन उसको दही बनाया जाता है, उसके बाद उसको मथा जाता है। ये बहुत पारंपरिक तरीका है। कानपुर के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। कानपुर के बाहर के जो लोग हैं शायद उनको अभी अनभिज्ञ हैं इस प्रोडक्ट से। अच्छा। लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल फूड है कानपुर का और मेरे ख्याल से करीब 60 साल से तो हम लोग खिला रहे हैं। हमारे दादाजी, पिताजी और हम लोग करीब 20 साल से तो मैं ही खिला रहा हूँ। तो ये एक बहुत ट्रेडिशनल फूड है कानपुर का। दही से मथ करके जो मिलोना मक्खन निकलता है वो हम लोग ब्रेड के साथ खिलाते हैं। बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है और हेल्दी प्रोडक्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो ये वाइट बटर होता है ये गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। जैसे आप ऑलिव ऑयल खाते हैं वैसे ही ये बिलोना विधि से तैयार मक्खन भी आपका गुड फैट में काउंट होता है। और तो जैसे शरीर की जो ज़रूरत है वो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इसमें संतुलन बनाना है। अच्छा। कि हमें क्या चीज़ कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। आहार विशेषज्ञ जो है वो आपको बताते ही रहते हैं। तो ये वही सफ़ेद मक्खन है जो पहलवान जी आपको पिछले 6 दशकों से खिला रहे हैं। अच्छा। हम इसको हेल्दी इसलिए कहते हैं कि मट्ठा एक तो आपके लीवर के लिए, है ना, और पाचन के लिए मट्ठा बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद है। मट्ठे के तमाम फ़ायदे हैं जो मेरे बताने से अच्छा है आप गूगल कर लें। गूगल देखेंगे आपको पता चलेगा कि मट्ठे के क्या फ़ायदे हैं। सेम वैसे ही आपके पास गूगल एक अच्छी लाइब्रेरी है, आप उस पर जाकर के वाइट बटर के भी फ़ायदे देख सकते हैं। जिन महानुभावों को किसी प्रकार की कोई शंका है वो मैं उनको अपने किचन में स्वागत है उनका। आप बोल दीजिए, मेरी गाड़ी चली जाएगी, आपको लेके आएगी और मेरा किचन विजिट कराएगी। आप देखें, पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, क्योंकि ये भोजन बड़ी निष्ठा से बनाया जाता है। हम लोग धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। हम कोई फ्रेंचाइजी अभी कोई नहीं बांट रहे हैं। उसकी वजह यही है
कि पूरी निष्ठा से ये भोजन आपको कराया जाता है। पूरी लगभग हम लोग ये मेरा पेरेंटल जो कियोस्क है ये हमारे दादा के द्वारा शुरू किया गया था। फूलबाग चौराहे पे ये लगता है, नाना राव पार्क के जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ये नीचे लगता है। ये झोपड़ी वाली बिल्डिंग बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है माल रोड की, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा कियोस्क है, ये लगता है। इसके अलावा 4 दूसरे हम आउटलेट पे भी सर्व कर रहे हैं, किदवई नगर, जाजमऊ और आर नगर चौराहे पे, है ना। शुक्लागंज में अपना क्लाउड किचन है। अच्छा तो ये इस तरीके से अभी हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जी देखिए, कानपुर वासी जो है इस प्रोडक्ट को बहुत प्यार देते हैं। कानपुर वासी पूरे विश्व में जहाँ पे भी हैं, जी, जिसको मौका मिलता है वो हमें ज़रूर बुलाता है। ऑलमोस्ट इंडिया में सभी राज्यों में मैं सर्व कर चुका हूँ। अच्छा और विदेशों में भी मौका मिला है। आइए, क्या लगेगा चाचा? जरा बढ़िया से लगाओ, जरा चाचा पहचान लो जरा ढंग से। ये बन जो आप देख रहे हैं ये भैया लगा रहे हैं, ये मैंगो बन है। इस पे पहले बन दिया जाता है, मैंगो बन आता है और उसके बाद शहद या फ्लेवर लगाया जाता है। शहद रहता है, शायद शहद ही है भाई। और उसके अलावा मक्खन लगाया जाता है, फिर बन की लेयर लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर फिर शहद लगा के और फिर जो है फिर मक्खन लगा करके फिर बन को बंद करके दिया जाता है। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ ये देते हैं कि आपको पूरा टेस्ट और स्वाद है ना वो बिल्कुल लाजवाब आए। ये कौन सा बन है भाई? मल्टीग्रेन। ये आ जाएगा हमारा मल्टीग्रेन बन, जैसे अभी मैंगो बन का दिखाया था। इस पर भी सेम प्रोसेस रहता है। बन की 3 लेयरिंग्स होती हैं और उस पर मक्खन लगा करके और बाकायदा मसाला, जीरा वाला मसाला या नमक डाल करके और शहद डाल करके उसको वापस से पहुंचा दिया जाता है। पीछे पीछे सेक्शन है, वहाँ पे इसको बाकायदा आपको प्लेट पे रख के और उसके बाद मट्ठा अगर आप ले रहे हो साथ में तो मट्ठा भी ग्लास में दे करके आपको सर्व किया जाएगा। देख सकते हो ये पीछे टेबल लगी हुई है और भैया लगे हुए और इधर मट्ठा वाला सेक्शन है जहाँ पे ये भैया मट्ठा भी दे रहे हैं। तो काफ़ी तगड़ा प्रोसेस है बनाने का और सर्व करने का। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा और आज मैं यहाँ पे पहली बार आया था और पहली बार में मैंने भी मल्टीग्रेन बन ही टेस्ट किया है। आगे वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि टेस्ट करके कैसा लगा, क्योंकि भाई देखने में और खाने में बहुत फ़र्क होता है, वो तो आप जानते ही हो। और वीडियो के माध्यम से जो भी ये हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर कानपुर से हैं या कानपुर के बाहर से हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर करना यार, आपका दिन बन जाएगा। बन के अलावा अब हम आएंगे वाइट ब्रेड पे। तो भैया जो वाइट ब्रेड लगा रहे हैं, वाइट ब्रेड में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। वाइट ब्रेड में बस मक्खन लगा करके और मसाला वगैरह डाल करके बाकायदा सर्व किया जाता है। और जो आप टॉपिंग्स डलवाना चाहो, शहद डलवाना चाहो तो शहद भी डला सकते हो इसमें। और जिस हिसाब से भाई जितनी तेज़ी के साथ काम होता है ना भाई, देख के आपको मज़ा आ जाएगी और खाने के बाद तो वैसे भी मज़ा आनी है। और इस तरीके का जो सेगमेंट है ना वो कानपुर में जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि भैया ने बताया था कि हेरिटेज फूड के तौर पे हम इसको खिलाते हैं सभी को, तो बिल्कुल भाई एक नंबर चीज़ है। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारा भी मल्टीग्रेन बन और मट्ठा तैयार होके आ गया था। इसको हमने टेस्ट किया भाई, टेस्ट में तो बिल्कुल लाजवाब था, मज़ा आ गया खा करके। और मट्ठा पिया तो भाई जेन्युइनली रिव्यू दूँ तो एक नंबर मट्ठा। यार 1-2 साल तो हो ही गए मेरे को आते हुए। हाँ, टेस्ट बहुत बढ़िया है, फ्रेश है बिल्कुल। और हाँ, और आप भीड़ देख ही लो, खुद ही बता देंगे लोग कैसा है क्या है। कल आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग मट्ठा और ब्रेड ही खाते हैं। पूरा बिल्कुल नेचुरल मज़ा आ जाता है। जी 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 जी, ताज़ा हो जाता बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। है, टेस्ट वगैरह बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है लगातार, तो सब्सक्राइब तो बटन दबा ही देना यार।